طرح की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं, और वो म्याजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। अब ऐसा हो गया है कि यूएई का वीजा मिलना अचानक से, और वाकई अचानक से, बिल्कुल मुश्किल हो गया है। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। शहजाद साहब, जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, अपने मुल्क के सफारतकार होते हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, ये हमारे पासपोर्ट के नंबर में जो गिरावट है और फिर जिस तरह की शिकायत दूसरे ममालिक मुस्तकिल पाकिस्तान हुकूमत को भेज रहे हैं, कोई हल है? किसी तरीके से इस मामले को सुधारा जा सकता है? अच्छा, चंद कुछ इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो हैं जो कि वहाँ रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब अगर उनका कोई ऐसा अमल है जो कि उस हुकूमत को पसंद नहीं है, उस रियासत को पसंद नहीं है, तो वो उनके वीज़े कैंसिल करके उनको वहाँ से वापस भिजवा सकता है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, वहाँ पर आप वहाँ के शहरी नहीं हो सकते, आप वीज़े पे ही हैं वहाँ पे, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। इसलिए ये तो मसला नहीं है कि जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बाकी आपने चीज़ें बताई, चोरी, धोखाधड़ी, गदागरी, जालसाजी, ये तो बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के साथ चीज़ लगी हुई है, जहाँ पे भी हों, यहाँ पे हों या किसी और जगह पे हों। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो या लोग यहाँ से जाते हैं वो तो उनकी मर्जी है कि वो वीज़ा देते हैं तो उसके बाद जा सकते हैं। वीज़े का मतलब ये होता है कि आप जब हमारे मुल्क जाएंगे तो हमारे मुल्क की कवानीन की पाबंदी करेंगे। मिसाल के तौर पे अमेरिका में जो पाकिस्तानी जाते हैं और अगर वो वीज़ा पे जाते हैं या वहाँ पे रिहायशी हैं उधर के, तो फिर वहाँ के कवानीन के नीचे रह के मिसाल के तौर पे वहाँ पर कुछ सियासी अमल के अंदर भी हिस्सा लेते हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत होती है। वहाँ पर किसी न किसी शक्ल में आपको अपना वहाँ पे एक ऑल USA अमेरिका का वो है, फिजिशियंस का एसोसिएशन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वो है एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर एक पॉलिटिकल अमल का इजाज़त है, वहाँ पे कर सकते हैं। ये ममालिक इजाज़त नहीं देते, परफेक्टली फाइन, उनको क्लियर कर देना चाहिए कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई चीज़ आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। दुबई के अंदर जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि ऐसे स्टेप्स उठाएं। इसके लेट मी एक्चुअली स्टार्ट विद यू बिकॉज यू हैव द न्यूज़। इसका क्या ताल्लुक है वीज़ा की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस तमाम गहमा गहमी, हंगामे, फसाद से जो हमने एहतजाज के नाम पर बैन अक़वामी तौर पर होते हुए देखा? लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक है। पिछले गालिबन कोई एक बरस से ज़्यादा हो चुका है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल हमारे दफ्तर ख़ारजा को, मैं ये नहीं कहूँगी कि वी कैन नॉट कॉल इट डिमार्श एक्चुअली, क्योंकि वो एहतजाजी मरासला नहीं मिला, लेकिन हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को ख़राब कर रहे हैं, और वो है पॉलिटिकल बेस्ड, वो पॉलिटिसाइज्ड है सारा, वो किसी एक खास शख्सियत के गिर्द घूम रहा है, और हम इसमें सजाएं भी दे चुके हैं। मगर यू नीड टू लुक क्लोजर इनटू दिस मैटर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, देन वी हैव वन वे और द अनदर कि हम उनकी यहाँ पर एक तो एंट्री बैन करें, डिपोटेशन का अमल तेज करें, और उसमें फिर आपकी जानिब से कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा ना फिर उसमें, ज़ाहिर है जब वो उसके ऊपर लागू करेंगे अफसार, हाँ। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हमने अभी तक इस एहतजाज की अंदरूनी जो इम्प्लीकेशन उस पर जिक्र करते रहे, तजिया करते रहे, लेकिन ये पहली मरतबा है कि हम इसके बैरूनी इम्प्लीकेशन से भी हमारा वास्ता पड़े, लेकिन हम करते रहे तो अब तो उसके नताइज सामने आ रहे हैं। आप तो रिस्ट्रिक्शन कर दी है, फैमिली वीज़ा आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप लेजिटिमेट तरीके से खास एज कैटेगरी में अगर आप इंडिविजुअल वीज़ा अप्लाई करें, और ये वो ममालिक हैं जो आपको उतरते ही वीज़ा दे देते थे। अच्छा, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के गोल्डन वीज़ाज भी इन डेंजर है अभी। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी गोल्डन वीज़ा इन डेंजर होने का मतलब ये है कि आपके आने वाले मौके जो मार्च के हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ये हम लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि असल में ये ममालिक हैं किस टाइप के। ये वो ममालिक हैं जो कि अपने सिटीजन्स को भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देते। ये वो ममालिक हैं कि जहां हादसा हो जाए तो उसकी सोशल मीडिया वीडियो बनाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बुरा मनाया जाता है। रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, और ये हमारे या किसी बाहर के आए हुए शख्स की बात नहीं हो रही है, उनके अपने सिटीजन्स की बात हो रही है। जब बाहर से आए हुए लोग इस तरह के एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां जब भी कोई शख्स बाहर जाता है माश के लिए, जरिया माश ढूंढने के लिए, तो वो प्रोटेक्टरेट से एक आधे घंटे की ट्रेनिंग लेकर जाता है। हमें इस बात का इदराक ही नहीं है कि जब हमने मुल्क की सरहद से कदम बाहर रख लिया तो हम इस मुल्क के एम्बेसडर बन गए। फिर हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी नहीं है। आपकी हर हरकत,
آپ کا ہر قدم آپ کے ملک سے جوڑا جائے گا. This سارے concerns issues آ رہے ہیں. everybody. ہاں دس کنسرنس اے لاٹ آف پیپل کیونکہ ہماری بہت ساری ورک فورس ہے, ہمارے نوجوان ہیں, ہماری لیبر فورس ہے جو کہ متحدہ عرب امارات میں کام کرتی ہے, لوگ دہائیوں سے وہاں آباد ہیں, پھر رشتہ دار ہیں, ملنا اور ملانا پھر ہوتا ہے, tourism میں ٹورزم ہے, بھر بھر کے پاکستانی وہاں جاتے اٹس دی رہے موسٹ ہیں. پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن فار پاکستانیز ایز ویل. تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ یو اے ای کا ویزا ملنا اچانک سے, اور واقعی اچانک سے, بالکل مشکل ہو گیا ہے. مطلب بہت سارے پاکستانی جو ہیں یہ اس کی شکایت بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نئے اصول بھی بنائے گئے ہیں, اور یہاں تک کہ وزٹ ویزا لینا یا اپنے رشتہ داروں سے جو ملنے جاتے ہیں لوگ, ان کو بھی بہت مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کی کہ کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں سامنے آتی, اور یہ ہمارے سامنے ہیں کہ یو نو دے آر پیپل وی نو ہو آر ماڈلز ہو آر ایکٹرز, ایٹ ٹائمز ان کے ویزاز بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں. many times a year. اچھا, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویزے کے لیے اسپانسر کا یو اے ای میں موجود ہونا ضروری ہے, جو کہ پہلے کبھی ایسی کنڈیشن ہم نے نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ یو اے ای میں رہنے والے پاکستانی کئی مواقع پر پاکستانی سفارتخانے سے بھی تعاون نہ کرنے کی شکایت بھی کرتے دکھائی دی ہیں. یہ بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو اس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل نیاز ترمذی صاحب, پاکستانی سفیر ہیں, امبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ عرب ایمریٹس. ہی از جوائننگ اس ٹوڈے فرام ابو ظہبی. تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم. فیصل صاحب, ہم آپ سے سرٹنلی سب سے پہلے تو یہی جان لیتے ہیں, بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے آن سوشل میڈیا ایز ویل, کہ بھائی پاکستانیوں کو اچانک سے ویزا ملنا کیوں بند ہو گئے ہیں یو اے ای کے؟ نہیں جی, بالکل دس از ٹرو. یہ پچھلے 2-3 مہینے سے کافی پرابلمس ہو رہی ہیں, اینڈ لاٹ آف پیپل آر اپروچنگ, جیسے آپ نے کہا کہ سیلیبریٹیز کو نہیں مل رہا, بزنس مین کو نہیں مل رہا. تو یہ لیٹلی ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا سختی ہو گئی تھی. آپ کو کچھ ایشوز تھے اوور اسٹے کے, کچھ ایشوز تھے یہاں پہ کرائم ریٹس کے, بٹ ہم نے ریس کیا ہر لیول پہ. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جی 3 چیزیں آپ لوگوں کو سب کو بتا دیں کہ جو بھی آئے یہاں پہ, ایک تو اس کے پاس 3000 درہم ہونے چاہیے, دوسرا اس کے پاس ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, اور کم از کم 3000 ریٹرن ٹکٹ. اور اس کے باوجود یہ چیزیں پچھلے 2-3 مہینے سے بڑھ گئی ہیں. جیسا کہ 3000 درہم ان کیش ہونے چاہیے, بیکاز ا لاٹ آف پیپل may not carry such cash, but کریڈٹ کارڈ میں ہوتی ہے لمٹ اتنی. credit card would do, but if you don't have a credit card from a reputable bank, you should have at least 3000 dirhams. یہ ان کی requirement ہے.